हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्जू। हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन। हम एक्सरसाइज 12.1 कर चुके थे एंड 12.2 स्टार्ट कर दी थी। मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझा दिया था। उसमें हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर चुके थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। 25m स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5m का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, क्योंकि मैंने आपको बताया था a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू 5m इंटू 3, क्योंकि 2a की वैल्यू क्या है 5m है और b की वैल्यू क्या है 3 है। देन स्क्वायर, देन इसके फैक्टर क्या हो गए, 5m प्लस 3 का स्क्वायर। वेरी सिंपल। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर का क्या रूट होता है। जैसे आपको 1 to 10 रूट जरूर लर्न होने चाहिए। मैं यहाँ लिख देती हूँ। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 एंड 10 का स्क्वायर होता है 100। ये आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये लर्न होगी तभी तो आपको पता चलेगा। 49 अगर आपको ये पता ही नहीं कि 49 7 का स्क्वायर है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसलिए हमको पहले ये लर्न होने चाहिए। आज सब अपने घर पे कम से कम 10 टाइम्स रिवीजन करेंगे 1 to 10 के स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। अगर हम देखें 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो हम लिख सकते हैं 6z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या हो गई 7y इंटू 6z। तो आंसर आ गया 7y प्लस 6z का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। 4x को क्या लिख सकते हैं हम 2x का स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 2। आपने सोचा माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है इसलिए माइनस आया, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर में सारे साइन पॉजिटिव आते हैं, लेकिन a माइनस बी के स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है। इसलिए फैक्टर क्या बना इसका 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। 121b किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 11b का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 4c का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11b इंटू 4c प्लस 4c का स्क्वायर। किस क्या फैक्टर हुए इसके 11b माइनस 4c का स्क्वायर, क्योंकि देखो 11 का स्क्वायर होता है 121। आज आपको 1 to 10 स्क्वायर लर्न करना है, एक साथ आप लर्न नहीं कर पाओगे। आज आपको 1 to 10 करना है, कल मैं आपको 11 to 20 लर्न करवाऊंगी। स्क्वायर एटलीस्ट हमें कम से कम 1 to 30 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत यूज़ में आता है। ये आगे भी आपको 9th-10th में भी बहुत यूज़फुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है l प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4lm। देखो
पहले हम इसको ओपन करेंगे तभी सॉल्व होगा। ये एक तरीके से क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो है ये, इसको हम खोल देंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2LM, ये कितना रिमेनिंग रहा 4LM। तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2LM, क्योंकि 2LM में से 4LM गए तो कितने बचे, 2LM बचे माइनस के। अगर आप देखो तो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB का फॉर्मूला बन रहा है ना ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एम का स्क्वायर, डायरेक्ट कर देंगे इसको, क्योंकि हमें सिंपल दिख रहा है कि ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की पावर 4 प्लस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। तो हम ए की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड बी की पावर 4 को भी क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर एंड बी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके फैक्टर क्या हो गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपल जैसे हमने ऊपर किया वही किया है। अगर आपको प्रॉब्लम है कि ए की स्क्वायर का होल स्क्वायर ए की पावर 4 होता है, मल्टीप्लिकेशन करने पर आना चाहिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। ऐसे हम स्क्वायर मतलब स्क्वायर के बाद जितने भी होते हैं उनको हम ऐसे निकालेंगे। अगर हमको निकालना है ए की पावर 6 तो इसका होगा ए की पावर 3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए की पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4p स्क्वायर माइनस 9p स्क्वायर। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये मैंने फॉर्मूला आपको लर्न करवाया था स्टार्टिंग में, जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तब मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। उसमें 3rd नंबर का फॉर्मूला यही था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये उसी फॉर्म में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2p का स्क्वायर माइनस 3p का स्क्वायर, देन क्या होगा फैक्टर करें हम तो क्या बनेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो 2p प्लस 3p एंड 2p माइनस 3p। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 का स्क्वायर 63a स्क्वायर माइनस 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अगर हम इसमें से, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये दोनों किससे डिवाइड होंगे, ये 3 से डिवाइड होगा, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये दोनों 7 से डिवाइड हो जाएंगे। 7 की टेबल में 63 भी आता है और 112 से भी डिवाइड होगा, 112 भी डिवाइड होगा। 7 हमने कॉमन लिया तो 7 9 जा 63, 9 स्क्वायर माइनस 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 16b स्क्वायर। तो ये बन गया 7 3a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर। तो उसी फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसका फैक्टर करें हम तो 7 3a प्लस 4b एंड 3a माइनस 4b। इसका फैक्टर क्या हुआ 7 3a प्लस 4b एंड 3a माइनस 4b। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49x स्क्वायर माइनस 36। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7x स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। इसको हम आगे सॉल्व करें वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं फॉर्मूले नहीं लिख रही हूँ हर क्वेश्चन में, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मूले लिख के ही करना है जिससे आपको फॉर्मूले लर्न हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये क्या बन गया 7x प्लस 6 एंड 7x माइनस 6। नेक्स्ट है 16x5 माइनस 144x क्यूब। अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या कॉमन आ सकता है 16x स्क्वायर कॉमन आ सकता है, 16x कॉमन लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, 4 कॉमन लेते हैं हम। इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 4 हम लेंगे कॉमन x,
4x कॉमन लेंगे, क्योंकि पता है क्यों बना रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन x की पावर 5 और x की पावर 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमको इनको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसलिए हमने 4x कॉमन लिया। तो यहाँ रिमेनिंग रहा 4x की पावर 4 और यहाँ रिमेनिंग रहा 36। 4 3 जा 12, 4 6 जा 36, 4 6 जा 24। हाँ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। तो 4x हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 6x का स्क्वायर। अगर हम आगे फैक्टर करें तो 2x स्क्वायर प्लस 6x एंड 2x स्क्वायर माइनस 6x, 2x स्क्वायर प्लस 6x एंड 2x स्क्वायर माइनस 6x। हमने क्या कॉमन लिया था, एक बार फिर से समझा देती हूँ। आप लोग सोचोगे जब 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर हमने 4 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हमारे पास जो x की 5 है और x की पावर 3 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसलिए हमने 4x कॉमन ले लिया। तो यहाँ रिमेनिंग रहा 4x की पावर 4 माइनस 36x स्क्वायर। अभी बन गया परफेक्ट स्क्वायर। 4x की पावर 4 का स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा 4x की पावर 4 एंड 6x का स्क्वायर क्या होगा 36x स्क्वायर। हमने फैक्टर कर दिए 4x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 6x एंड 2x स्क्वायर माइनस 6x। नेक्स्ट है l प्लस एम का स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का स्क्वायर, इसको हम ओपन करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm, इसको हम करेंगे एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2lm। अगर हम देखें एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 4lm। आंसर क्या आएगा 4lm। नेक्स्ट है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 3xy का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो क्या फैक्टर होंगे इसके 3xy प्लस 4 एंड 3xy माइनस 4। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसको देखा जाए तो किसका बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर तो बन रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये एक तरीके से क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ये। तो फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा x माइनस वाई प्लस जेड एंड x माइनस वाई माइनस जेड। आपको हाँ क्या होगा x माइनस वाई प्लस जेड एंड x माइनस वाई माइनस जेड। सिंपल है, ये तो खुद ही फॉर्मूला बन रहा है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है ही, ये अपने आप किस फॉर्म में आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फैक्टर क्या होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। नेक्स्ट है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3xy का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसके फैक्टर क्या होंगे 3xy प्लस 4 एंड 3xy माइनस 4। अब हमें इसको सॉल्व करना है। पहले हमें इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 25a स्क्वायर को तो 5a स्क्वायर लिख दो, 5a स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो ये 4b स्क्वायर हो गया, ये माइनस 28bc हो गया और ये 49c स्क्वायर हो गया। तो 5a स्क्वायर तो ऐसे के ऐसे रहने दो। अभी इसको क्या लिख सकते हैं हम 2b का स्क्वायर माइनस 7c का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो क्या हो गया 2b इंटू 7c। तो ये हो गया 5a का स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का स्क्वायर। तो ये किसकी फॉर्म में आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। अब हम लिखना है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो फैक्टर क्या होंगे 5a प्लस 2b माइनस 7c, 5a माइनस 2b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 7c। ये हमारे 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 भी है, क्वेश्चन नंबर 5 भी है, वो कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।